हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देख लेते हैं कि आज के दिन आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग ये टैरो कार्ड्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। अननेसेसरी अपनी सिचुएशन को इससे अटैच करने की कोशिश ना करें। कुछ गाइडेंस किसी और के लिए होगी, और अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्लेम कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं कि ये कार्ड्स आज के दिन आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देने जा रहे हैं। वाह, फर्स्ट कार्ड ही काफ़ी पॉजिटिव आया है। द चैरियट का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हैं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले साल तक मिले या आने वाले साल के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में मिल जाए आपको ये सक्सेस। तो जो भी आपका फेथ है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जोश और जुनून के साथ लग जाइए। और साथ ही साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे। अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो डेली विज़िट करते रहें। तो जो भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स बारी बारी आपके सामने आ रहे हैं उनसे आप काफ़ी बैलेंस की स्थिति में रहेंगे। श्री कृष्ण खुद आपके सारथी बने हुए हैं, तो इसे विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आपका जो रथ है वो खुद भगवान ही आगे से आगे निकालते चले जा रहे हैं। बस आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देने की ज़रूरत है। वंस अगेन एक और अप्रूवल आ गया है। सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली है। और विद इन 1 मंथ में ही कोई गुड न्यूज़ आपके सामने आ रही है। आपकी शादी की बात पक्की होती भी नज़र आ रही है। कुछ घर खरीदना चाह रहे थे या नए घर में शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये दिवाली आप अपने नए घर में ही मनाएं। कुछ एक लोग व्हीकल भी खरीद सकते हैं। कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो रही थी तो उसके रिगार्डिंग भी जो फॉर्मेलिटीज़ रह रही थी उसमें भी आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ, एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। और आप जो भी परेशानियां थी उससे मूव ऑन करना सीख रहे हैं। भले ही अभी आपको लग रहा है कि आप हार रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, बट आप जो भी 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं, एक जो लिटिल लिटिल स्टेप्स भी ले रहे हैं वो भी आप बेहतरी के लिए ले रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा हताश हो रहे हैं या फिर कन्फ्यूजन माइंडसेट में हैं, या फिर पैसा आपके पास आता है बट टिक नहीं रहा है। आपके सामने कोई 2 अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसमें से मैं कौन सा काम करूं। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं आप। और योग निद्रा मेडिटेशन आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर के द्वारा दिया हुआ आप यूट्यूब से देख सकते हैं, और उसको डेली करें रात को सोते समय। तो इससे आपको नींद में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी सही होगी, जो आपकी हीलिंग भी होती हुई नज़र आ रही है उससे। और अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करके ही आप अपनी छोटी सी राई की बराबर प्रॉब्लम्स को पहाड़ जैसा समझ रहे हैं। ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बस थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जिद को छोड़ देंगे या सरेंडर करेंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में समझ में आएगा क्या आपके लिए सही है। जो सही है वही ऊपर वाला आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ पास्ट में लोगों ने आपके साथ चीट किया है, जो कि आपके दिलो दिमाग में बात घर कर गई है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में कुछ रिजल्ट्स चाह रहे हैं कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मैं भी इसको दिखा दूंगा। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो आपको खुद को ही परेशान कर रही, सामने वाले को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा फ्लैक्सिबल बनिए। जो आपके लिए बेहतरी के लिए है वही आपके सामने आएगा। तो डेफिनेटली कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, और आप अपने काम को बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। अक्टूबर मंथ में आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स थी या जो भी आपके मन में जो ब्लॉकेजेस थे वो हील हो रहे हैं। और आप उन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको सहारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आप इमोशनली हील हो रहे हैं। और कुछ एक के लिए ये प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ है। और जो भी आपके मन में चल रहा है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, आप उसको लिख के जला सकते हैं, और जिससे आप काफ़ी लिटरली हल्का महसूस करेंगे। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन पावर को सरेंडर करिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसकी माफ़ी मांग सकते हैं, ऊपर वाले से माफ़ी मांग सकते हैं, और उस पर्सन से माफ़ी मांग सकते हैं। अगर वो पर्सन
अगर आपकी ईगो को हर्ट कर रहा है, आप उससे माफ़ी नहीं मांग सकते फेस टू फेस, तो आप मन ही मन रात को सोते समय ये रिचुअल कर सकते हैं और आप 41 डेज तक ये काम करिए। आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा और आपको आगे आने वाले समय में अपने रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स भी नज़र आएगी। इस समय अननेसेसरी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स कुछ समय ऐसा है जब आपके काम नहीं बनते हैं, तो उसको बहुत ही पेशेंसफुली आपको हैंडल करना चाहिए। ऑल्दो आप लोगों को बहुत सिखाते हैं, समझाते हैं, नॉलेज से भरे हुए हैं, बट इस नॉलेज को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और वंस अगेन सरेंडर का कार्ड आया है। जब कुछ भी बस में ना हो तो सरेंडर ही करना एटलीस्ट ये आपके बस में हो जाता है। अपनी प्रॉब्लम से लड़ना छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए, तो आप इस दुनिया को जीतने की ताकत रखते हैं। ठीक है, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, जो कुछ भी आप करके दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपका रास्ता क्लियर हो रहा है, हीलिंग आ रही है। जो भी परेशानी है, सरेंडर करते ही सारी परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो इस कार्ड से, इस मेजर अरकाना के कार्ड से मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। होपफुली आपको अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे ये रेजोनेट करी। थैंक यू।